मुंबई रो रही है, हिंदुस्तान रो रहा है, खून के आंसू बह रहे हैं। ये खून के आंसू ही बहाना चाहते हैं ये लोग, हमको रुलाना चाहते हैं ये लोग। ये वही चाहते हैं कि हम छाती पीट पीट कर रोएं। क्या आप ऐसा चाहेंगे? यह है सवाल मेरा आप लोगों से। हिंदुस्तान पर जब चीन का हमला हुआ, ना जाने कितनी विधवाओं ने खड़े होकर के कहा कि हम रोएंगे नहीं, हम रोएंगे नहीं। हिंदुस्तान के ऊपर जब पाकिस्तान का हमला हुआ, लोग खड़े हो गए, लोगों ने कहा कि हम हमले का जवाब देंगे, पाकिस्तानी फौजों को वापस भेजेंगे यहां से, लेकिन रोएंगे नहीं। स्वतंत्रता सेनानियों ने भी यही कहा आजादी की लड़ाई के दौरान। हम क्या बात करते हैं भगत सिंह की, हम क्या बात करते हैं राजगुरु सुखदेव की, चंद्रशेखर आजाद की, आज तक कभी वो रोए नहीं। लेकिन हम हिंदुस्तानियों को रोता हुआ दिखा रहे हैं, हम हिंदुस्तानियों को रोता हुआ दिखा रहे हैं, हम हिंदुस्तानियों के शव दिखा रहे हैं, डेड बॉडीज दिखा रहे हैं, हम रुला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को, ताकि आतंकवादी हंसते रहें, ताकि आतंकवादी संगठन खुश होते रहें, ताकि आतंकवादियों को और ज्यादा उत्साहित हों, वो और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, और हिंदुस्तानियों को मारो। उनकी चैनल्स ही हमारा काम कर देंगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें पब्लिसिटी करने की जरूरत ही नहीं है। आप बताएं, क्या मीडिया को तय करना चाहिए कि ना हम शव दिखाएंगे, ना रोते हुए दिखाएंगे लोगों को, ना जख्मियों को दिखाएंगे? क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसा हमें तय करना चाहिए? आप आगे भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 588877 पर आप भेजें अपने SMS। Type out Y for a yes or N for a no and send it in on 58887777. Those who agree say yes, those who don't agree say no, and please do send it in on 58887777. आप भेजें अपने SMS on 58887777. Right. Time for us to take a break. Time for us to take a very very short break. वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लोग वापस आएंगे, आतंकवाद के बारे में तो बात करेंगे, साथ में फाइनेंस कंपनी के फर्जीवाड़े के बारे में बात करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अलग अलग चैनल्स के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से कुछ खास कंपनियां हैं, एक या दो कंपनियां हैं, जिसको आप निशाने पर लाद देते हैं, निशाना उन पर साधते हैं, और ऐसे आरोप लगाते हैं, ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं कि उस कंपनी की छवि खराब हो जाती है, उसके जो निवेशक हैं उनकी हालत खराब हो जाती है, कई लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, कई लोगों को हाइपरटेंशन हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कंपनी की हालत बिल्कुल ठीक है। उच्चतम न्यायालय के संरक्षण में, राजस्थान हाईकोर्ट के संरक्षण में कंपनी काम करती है, लेकिन आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कंपनी बंद होने वाली है, आप कहते हैं आपका पैसा जाने वाला है, आप कहते हैं कि लोगों में लगी होड़, लोग तनावग्रस्त हो गए, और असल में हो जाते हैं। क्या ये ठीक है? You sending in a lot of SMSs, a lot of people have sent in SMSs, and everybody says yes. Everybody says yes. राजकुमार जोशी साहब गोरखपुर से, VK जोशी साहब, again a Joshi from Andheri, lots and lots of people writing in from all over the place, and they all say we should not show dead bodies. हमें शव नहीं दिखाने चाहिए, क्योंकि शव दिखाने से हम आतंकवादियों को और ज्यादा ताकतवर करते हैं, ऐसा आप लोगों को कहना है। We'll of course talk about it. We'll continue with this conversation later on in the show. But at the moment, let's talk about some financial company. Let's talk about PACL. All right, PACL is also advertised. I mean, it's been advertising all over the place. But that still does not stop us from dissecting PACL. जहां तक PACL का सवाल है, अगर PACL कहीं पर भी गलत कर रहा है, तो हम पहले लोग होंगे ये दिखाने के लिए कि PACL असल में गलती कर रहा है। But so far, let's take a look at what has happened. अब तक क्या हुआ है PACL में? Let's take a look at that. इसके बावजूद कि बार बार PACL ने हर जगह पर जाकर के यही बात करी है कि भाई राजस्थान हाईकोर्ट के संरक्षण में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे पास स्टे ऑर्डर है, इसके बावजूद हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट हैज हैपेंड सो फार। आप इसके बारे में कुछ बात करना चाहते हो, अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो, तो आप जरूर टेलीफोन करें
आप 022-267-36792 पर आप टेलीफोन करें एंड आई विल बी मोर देन ग्लैड टू रिसीव योर कॉल्स। आप बताएं, जहां तक के पीएसीएल का प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि पीएसीएल को कहीं ना कहीं अपना जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है? ग्वालियर के डीएम साहब ये कहते हैं कि पीएसीएल गलत कंपनी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि डीएम साहब को क्या हक है कि इतने ज्यादा लोगों को हाइपरटेंशन दें, इतने ज्यादा लोगों का हाई ब्लड प्रेशर दें, इतने ज्यादा लोगों की ऐसी की तैसी कर दें। जहां तक के लोगों के निवेश का प्रश्न है, निवेश को लेकर के आज की तारीख में पीएसीएल के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है। एक साजिश के तहत आप पीएसीएल के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं फिर आपके सामने बात रखना चाहता हूं, जो चैनल सबसे ज्यादा अग्रसर रहे हैं पीएसीएल के खिलाफ काम करने में, उनके खुद के ही चेयरमैन के ऊपर न जाने कितने लांछन लग रहे हैं आज की तारीख में विलायत में। यह कहा जा रहा है कि जनाब आप सबसे माफी मांगिए। बाप बेटा दोनों, रूपर्ट मर्डॉक और जेम्स मर्डॉक दोनों को माफी मांगनी पड़ी क्योंकि उन्होंने एक 13 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा। एक 13 साल का बच्चा जो अकाउंट था उसको भी हैक कर लिया। पूर्व प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा। विलायत के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन, उनका भी अकाउंट हैक कर लिया। उनका बच्चा जो था, उनका बेटा, उसको बीमारी थी और उस बेचारे को, उसको तक नहीं छोड़ा उन्होंने। उनके बच्चे की बीमारी का भी जिक्र और विवरण अपने अखबारों में दिया, सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए। इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ? इसमें जनहित का क्या मतलब हुआ? गॉर्डन ब्राउन साहब के बेटे बीमार हैं। गॉर्डन ब्राउन साहब के साहबजादे एक बहुत ही ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसका ज्यादातर कोई इलाज नहीं है। उसका विवरण आप क्यों दे रहे हैं? विवरण उसका? लेकिन ऐसा हुआ है। In case you have any calls, in case you have anything to say, please do give us a call on 267-36792. 267-36792. In case you have anything to say. अगर आप इसके बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं, अगर आप इसके बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, अगर आपको कोई आपत्ति है पीएसीएल को लेकर के, I'll be more than glad to take your calls. या आप पीएसीएल की तारीफ भी करना चाहते हो तो आप जरूर फोन करें। Do give us a call on 022-267-36792. 022-267-36792. आप बताएं, क्या पीएसीएल अच्छी कंपनी है या नहीं? आज पीएसीएल के ऊपर हमला क्यों हो रहा है? ये इस किस्म की पत्रकारिता किस किस्म की पत्रकारिता है, मेरी समझ के बाहर है। मीडिया का ये एक फोकस, मीडिया केंद्रित है आज सिर्फ और सिर्फ एक बात पर कि हमें पीएसीएल को डिस्ट्रॉय करना है। मीडिया के सिर्फ एक चैनल या 2 चैनल ज्यादा कि हमें इनको नष्ट भ्रष्ट करना है। आप बताएं। Let's look at those graphics again. Let's take a look at those graphics again. Hello. All right. We getting a lot of calls, so there's a lot of congestion. काफी कंजेशन है, लेकिन आप लोग अगर किसी मुद्दे के बारे में बात करना चाहें जरूर बात कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सिटी लिमोजीन का जहां तक प्रश्न है, जहां पर आपको अटैक करना चाहिए वहां पर कोई कुछ नहीं करता। आज कोई भी मीडिया का कोई भी चैनल ये नहीं पूछ रहा है कि एसएम मसूद साहब का क्या हुआ, मसूद साहब की धर्मपत्नी का क्या हुआ, मसूद साहब की सासू मां का क्या हुआ, मसूद साहब के ससुर साहब का क्या हुआ। ये सब लोग ना जाने कितने हजारों करोड़ लोगों के इकट्ठा करके ना जाने कहां पर इन्होंने उसका वितरण कर दिया, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा। इस वक्त गुलाम मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं। गुलाम मोहम्मद साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार गुलाम मोहम्मद साहब, बताएं कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं पीएसीएल के बारे में सर कहना चाह रहा था आपसे। जी बताएं सर। पीएसीएल एक बहुत सुरक्षित कंपनी है जी, और इसके बारे में जो मीडिया में जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है जी, ये बहुत ही गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है सर। जी गुलाम मोहम्मद साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं क्योंकि आपने फोन किया है।
जी एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आज जी। की तारीख में जो विश्लेषण हमारे पास है, आर्थिक विश्लेषण है, उसके हिसाब से पीएससीएल को फिलहाल कोई तकलीफ जी। नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज वो ये है कि ग्वालियर के एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब ने ये पूरा जी। अभियान चला दिया, बाकी सारे कलेक्टर जो है उनको लिख दिया, ये भूलते हुए कि राजस्थान हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर मिल चुका है सभी के ऑर्डर को। सर मैं आपको आज बताना आज चाहूंगा, आज जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। आपको जी। लगता नहीं है इसके पीछे कोई साजिश है? सर बहुत गहरी साजिश है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगा, उस पूरे राजस्थान के जो स्टे ऑर्डर की कॉपी है, पूरी कॉपी मेरे पास में है और पूरी कॉपी मैंने पढ़ी हुई जी है। जी बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर राजस्थान हाई कोर्ट ने पूरी क्लियरिफिकेशन दी हुई है जी बिल्कुल कंपनी को, एकदम सब कुछ जो काम है कंपनी का एकदम क्लियर है, एकदम जी सारा। जी बिल्कुल। एज- और वहां एज पर पर यह भी रूल- कहा गया है, एक बार मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, इस वक्त गुलाम मोहम्मद साहब राजस्थान से हमारे साथ हैं। मैं अब दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जहां तक इस कंपनी का प्रश्न है, पीएससीएल की फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं, साफ तौर से राजस्थान हाईकोर्ट ने लिखा है कि ये चिटफंड वाली कंपनी नहीं है, ये मनी सर्कुलेशन रैकेट नहीं है, ये लैंड में डील करती है, जमीन में व्यापार करती है कंपनी। लिहाजा बिल्कुल राइट। इस कंपनी ने कुछ भी गैर कानूनी इस कंपनी ने नहीं किया है। उसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब माफ कीजिएगा, ये कहते हैं इस कंपनी के ऑफिस सील कर दिए जाए, इसको बंद कर दिया जाए। जी मतलब आप मुझे ये बताइए गुलाम मोहम्मद साहब, आप पीएससीएल से जुड़े हैं, आप ये जी। बताएं कि क्या इससे लोगों का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा? क्या इससे लोगों में डर की भावना पैदा नहीं होगी? क्या इससे लोग परेशान नहीं होंगे? बताएं। सर बिल्कुल गलत तरीके का भ्रम लोगों में फैलाया जा रहा है। जी मैं आपको बता दूं, पीएससीएल का प्लॉट रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट जो फॉर्म है, जी आप किसी भी सॉलिसिटर को पढ़ा लें, जी